सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 important पॉइंट्स अबाउट गगनयान प्रोग्राम। सो वेलकम बैक टू माइंडफुल स्टडी स्टडी टू ऑल बाय दीपक भंडारी। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज गगनयान प्रोग्राम और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो गगनयान प्रोग्राम है, अगर हम शॉर्ट टर्म्स में देखते हैं तो लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भेजने के लिए एक परिकल्पना वाला प्रोग्राम है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो ये एक ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है और इसके ऑब्जेक्टिव हैं डेमोन्स्ट्रेट करना इंडिजिनियस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि व्हाट आर लाइकली बेनिफिट्स एज रिजल्ट अंडरटेकिंग गगनयान प्रोग्राम। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट हैं राष्ट्र के लिए, जो इंक्लूड करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए सोलर सिस्टम और उसके आगे की प्रोसेस को, एक सस्टेनेबल और अफोर्डेबल ह्यूमन और रोबोटिक प्रोग्राम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी अंडरटेकिंग ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन सैंपल ऑफ रिटर्न मिशन एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। जो जो भी ये चीज़ें हैं इनको एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर कैपेबिलिटी टू एक्टिवली कोलेबरेट इन ग्लोबल स्पेस स्टेशन। जो ग्लोबल स्पेस स्टेशन है, अब रसिया भी अलग बना रहा है, चाइना भी बना रहा है अलग। तो इसकी कैपेबिलिटी को एक्टिवली कोलैबोरेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक क्रिएट कर सकते हैं हम ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर वाइडर एकेडमी के लिए, इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए और टेकिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक एम्पल स्कोप है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का और एडवांस साइंस एंड रिसर्च एंड एक्टिविटी। एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंस्पायर करने के लिए जो इंडिया का यूथ है। मीन्स हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ठीक है, और ये करता है स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ चैलेंजिंग एंड पीसफुल गोल्स। ठीक है, मीन्स हम अगर स्पेस में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी वर्ल्ड्स की कंट्री हैं हमारे साथ होंगी या हमारी जो टेक्नोलॉजी है शेयर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ गगनयान प्रोग्राम। तो जो इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है गगनयान प्रोग्राम की वो होगी 9023 करोड़ रुपीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनक्रूड मिशंस बिफोर क्रूड मिशंस। तो अनक्रूड मिशन ऐसे मिशन होते हैं जिन पे ह्यूमन बींग्स नहीं जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि पर्पस क्या है कि अनक्रूड मिशन को पहले भेजे जाते हैं क्रूड मिशन के। जो अनक्रूड मिशन होते हैं वो टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी का वेरिफिकेशन करते हैं। मीन्स अगर हम किसी ह्यूमन बींग को स्पेस में भेज रहे हैं, वो भी एस्ट्रोनॉट को, जिस पे इतना मतलब मनी खर्च करती है गवर्नमेंट या कोई कोई भी जो एक प्राइवेट वो होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी सेफ्टी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए वेरिफिकेशन किया जाता है। तो पहले अनक्रूड मिशन को भेजा जाता है बिफोर क्रूड मिशन के। ठीक है, तो इसका ये बेसिक पर्पज है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर गगनयान प्रोग्राम। तो गगनयान प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। तो नीचे कुछ मेजर न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है जो गगनयान प्रोग्राम के लिए है। जैसे है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। ठीक है, दूसरा है क्रू एस्केप सिस्टम, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो क्रू को एस्केप करने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल्स होना चाहिए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए जैसे ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, क्रू सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड क्रू। मीन्स अगर हम किसी को स्पेस में भेज रहे हैं ऑब्वियसली उसकी ट्रेनिंग उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इसके मेजर टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो है सिक्स पॉइंट, हाउ इसरो इज एग्जीक्यूटिंग द गगनयान प्रोग्राम। मतलब एग्जीक्यूट कैसे करेगा गगनयान प्रोग्राम को इसरो। जो गगनयान प्रोग्राम होगा ये एक मेजर मेजर नेशनल एफर्ट होगा जो कोऑर्डिनेशन से होगा। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मीन्स आईआईटी वगैरह के साथ कोऑर्डिनेट करेगा इसरो। और ह्यूमन रेटेड फर्दर इसरो लॉन्च करेगा द ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, क्रू एस्केप सिस्टम, ऑर्बिटल मॉड्यूल एंड इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रिलीज किए जाएंगे इसरो के द्वारा।
यूटिलाइज किया जाएगा इन हाउस एक्सपर्टीज एंड विद पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अकेडमिया एंड नेशनल एजेंसीज के द्वारा। जो प्राइवेट प्लेयर होंगे कंट्री के, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स में आते हैं मुकेश अंबानी वगैरह 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 होते हैं, अडानी अंबानी हो गए, तो ये एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इन्हीं को यूटिलाइज करके इन्हीं को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा गगनयान प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। तो सॉरी, यहाँ पे 7 की जगह 8 होना चाहिए। तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन फॉर गगनयान प्रोग्राम। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब गगनयान प्रोग्राम के लिए जो भी एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देख लेते हैं इसको। जो ये फर्स्ट क्रूड मिशन है गगनयान प्रोग्राम का, जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग है सिलेक्ट किए जाएंगे पूल ऑफ टेस्ट पायलट्स से। जो टेस्ट पायलट्स का पूल है उसमें से सेलेक्ट किए जाएंगे। जो इनका बेस ऑफ सिलेक्शन होगा, क्राइटेरिया जो सेट किया गया है इसरो और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो कंप्राइज करता है फ्लाइंग एक्सपीरियंस को, फिटनेस को, साइकोलॉजिकल एंड एरोमेडिकल इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स को। तो इस बेस पे इनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विच ऑल इंडियन एजेंसीज आर कोलैबोरेटिंग विद इसरो इन गगनयान मिशन। कौन कौन सी एजेंसीज वर्क कर रही हैं इसरो के साथ गगनयान प्रोग्राम में। ठीक है, तो पहली है इंडियन आर्म फोर्स कर रही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और डीआरडीओ कर रहा है। ठीक है, इंडियन मैरीटाइम एजेंसीज है, जैसे इंडियन नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया। अब जो नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहा है, सीएसआईआर लैब कर रही है, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, और इंडस्ट्री इंडस्ट्री पार्टनर कर रही है। तो एक प्रोग्राम में बहुत सारी एजेंसीज वर्क करती हैं। मीन्स अगर इसरो का प्रोग्राम है तो सिर्फ इसरो ही वर्क नहीं कर रहा है उस पर। इसमें देख लो आप, इंडियन आर्म फोर्स भी कर रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कर रहा है, मौसम विभाग होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मीन्स। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सिर्फ इंडिया के लिए वर्क नहीं करता है, ये पूरे एशियन कंट्रीज के लिए वर्क करता है, जैसे म्यांमार वगैरह के लिए भी वर्क करता है। तो ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 9th पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज द प्लान ऑफ इसरो फॉर अ मिशन बियॉन्ड गगनयान प्रोग्राम। मीन्स गगनयान प्रोग्राम के बाद इसरो का क्या मिशन है, ठीक है, क्या प्लान है। अगर इसका सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाता है गगनयान प्रोग्राम का, तो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो फोकस होगा, अचीविंग कैपेबिलिटी फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। जो ह्यूमन की प्रेजेंस है स्पेस में, सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस है स्पेस में, तो उसको अचीव करने के लिए कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा इसरो आफ्टर गगनयान प्रोग्राम के बारे में। तो लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट। अगर गवर्नमेंट प्लान कर रही है सेटअप अ स्पेस स्टेशन इन फ्यूचर, तो डिटेल देयर ऑफ इंक्लूडिंग द ह्यूमन क्रू मॉडल डेवलप फॉर द सेम। ये सेम होगा अगर कर रही है इन फ्यूचर में स्पेस स्टेशन के लिए इसरो वर्क। तो इस पे देखते हैं थोड़ा आगे। तो जो भी एक्टिविटी है एसोसिएट किसके साथ, स्पेस स्टेशन के साथ, ये होंगी एक्सटेंशन, मतलब विस्तार रूप होगा गगनयान प्रोग्राम का। और जो डिटेल प्रपोजल एंड मॉडलिटीज होंगी स्पेस स्टेशन के लिए, ये वर्क करेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इंडियन स्पेस स्टेशन विल बी अ प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग। जो इंडियन स्पेस स्टेशन होगा ये एक प्लेटफॉर्म होगा कंडक्ट करने के लिए साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च इन माइरियड एरिया मीन्स बहुत सारे एरियाज में ऑफ फंडामेंटल्स अप्लाइड एंड इंजीनियरिंग साइंस के उस क्षेत्र में। So thank you so much. If you like the video, hit the like button. If you don't like the video, hit the dislike button. और dislike क्यों किया है इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स और बीइंग ह्यूमन। एक छोटा सा नोट लिख सकते हो आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।